अभी 2 दिन बाद ही हम दशहरा का पर्व मनाने जा रहे हैं। यह पर्व असत्य पर सत्य की विजय और अधर्म पर धर्म की स्थापना का प्रतीक है। हम सब जानते हैं कि दशहरा का दिन मां दुर्गा ने असुरों का इस दिन संहार किया था। मां दुर्गा की कथा के बारे में भी आप सब अच्छी तरह जानते होंगे, बताने की आवश्यकता नहीं है। कथा यह कहती है कि जब महिषासुर जैसे दैत्य का आतंक बढ़ गया तो उसके वरदान के कारण देवता उसे परास्त नहीं कर पा रहे थे। देवता जब उससे लड़ नहीं पा रहे थे तब देवताओं ने शक्ति का आवाहन किया। देवताओं ने सोचा कि अगर सब देवताओं की शक्तियां मिल जाएं, सभी देवताओं की शक्तियां एक हो जाएं, तो ही यह संकट समाप्त हो सकता है अथवा इस संकट पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। फिर सभी देवताओं की ऊर्जा, उनका सामर्थ्य और उनका तेज एक साथ समाहित हुआ और मां दुर्गा के रूप में एक नई शक्ति का प्रगटीकरण हुआ। उनके त्रिशूल में भगवान शिव की शक्ति थी, उनके सुदर्शन चक्र में भगवान विष्णु का सामर्थ्य था, उनके वज्र में देवराज इंद्र की शक्ति थी। ऐसे ही उनके हर अस्त्र शस्त्र में अलग अलग देवताओं की ऊर्जा समाई हुई थी। मां दुर्गा इसी सीमलेस इंटीग्रेशन और ज्वाइंटनेस का एक सर्वोत्तम प्रतीक है, ऐसा मैं मानता हूं। जब यह संयुक्त शक्ति प्रकट हुई तब महिषासुर जैसे अराजक और विध्वंसकारी बल का जाकर अंत हुआ था। और यह कथा हमें यह संदेश देती है, जब चुनौतियां बड़ी हों, जब संकट असाधारण हो, तब कोई भी शक्ति अकेले पर्याप्त नहीं हुआ करती है। लेकिन जब अलग अलग क्षमताएं, अलग अलग शक्तियां अपनी विशेषताओं को बनाए रखते हुए किसी लक्ष्य के लिए एक हो जाती हैं, तब वह शक्ति अजेय हो जाती है, तब वह शक्ति अपराजेय हो जाती है। आज हमारी तीनों सेनाओं के लिए भी यह कथा मैं समझता हूं उतनी ही प्रासंगिक है। साथियों, अगर सभी देवताओं के सामर्थ्य से उत्पन्न शक्ति असुरों का संहार कर सकती है, तो हम भी इस आधुनिक युग में उस महान परंपरा से प्रेरणा लेकर एकजुट होकर भारत को हर चुनौती से सुरक्षित कर सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम भारत की परंपरा से सीख लेते हुए इन सारी परिवर्तनों को आत्मसात करेंगे।